नमस्ते दोस्तों, आज हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। महाद्वीपों में विस्थापन के कारण समुद्र के तल में प्रसार हो रहा है, परंतु वेगनर ये नहीं बता पाया कि इनके विस्थापन का कारण क्या है। वेगनर ने जो इनके विस्थापन का कारण दिया था वो दिया था उत्प्लावन बल और सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। परंतु वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या उत्प्लावन बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन संभव नहीं है। 1962 में हैरी हेस और मॉर्गन महोदय ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसका नाम रखा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी का क्रस्ट जो लगभग 100 किलोमीटर मोटा है, भूपर्पटी, वो प्लेटों में विभाजित है। उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल की जो अलग अलग प्लेट होती हैं, उसी तरीके से पृथ्वी की कई सारी प्लेटों में विभाजित है। उन्होंने बताया कि 8 बड़ी और 20 लगभग छोटी छोटी प्लेटें हैं। जो बड़ी प्लेटें हैं उनके नाम हम देख लेते हैं एक बार। अमेरिकी प्लेट, इस अमेरिकी प्लेट को कई बार 2 प्लेटें मान लिया जाता है, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी। उत्तरी अमेरिकी प्लेट और वी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। दूसरी प्लेट है प्रशांत महासागर। तीसरी अफ्रीकी प्लेट। चौथी इंडो ऑस्ट्रेलियन। पांचवी यूरेशियन प्लेट। छठवीं है अंटार्कटिक प्लेट। ये 8 मेजर प्लेट हैं। ये 6 और 1 से 7, ये 7 मेजर प्लेट हैं और 20 के लगभग छोटी छोटी प्लेटें हैं, जिनमें कोकोच प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, बर्मी प्लेट, फिलीपीन प्लेट, इस तरीके के छोटी छोटी 21 प्लेटें हैं। इन प्लेटों के संचलन के कारण विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप या जो मध्य महासागरीय जो कटक है या पर्वतों का निर्माण इन प्लेटों के किनारे ही होता है। इसलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्लेटों के किनारे, 3 प्रकार के प्लेटों के किनारे इसमें विवर्तनिक सिद्धांत में बताए गए हैं। पहला है संरक्षी, दूसरा है अपकारी, तीसरा है अभिकारी। एक एक करके इन तीनों प्लेट के किनारों को हम जान लेते हैं। इससे पहला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसको संरक्षी किनारा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं।
जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, और ये इस तरीके से गतियां कर रही हैं, तो ये जो प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज के किनारे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। यहां पे क्या होता है, फॉल्ट का निर्माण होता है। यहां पर भ्रंश, इसको बोलते हैं ना, भ्रंश का निर्माण होता है इन प्लेट के किनारे। जो सैन एंड्रियास की भ्रंश है वो उसी प्रकार के ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के किनारे पर है। ये अमेरिका में, यदि आप देखेंगे गूगल पर आप देखना, सैन एंड्रियास की जो फॉल्ट है वो ट्रांसफॉर्म किनारे पर ही है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट इधर की ओर गति कर रही है, दूसरी प्लेट इधर की ओर गति कर रही है, तो इन किनारों के किनारे एक दरार का निर्माण हो जाता है, भ्रंश इसको बोलते हैं, फॉल्ट का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार के जो किनारे होते हैं उनमें से एक है कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरे प्रकार का है कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको अभिकरणी किनारे भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं। जब दो प्लेट है, मान लीजिए इस तरीके की प्लेट है, एक दूसरे किनारे गति करेंगी, तो जो भारी प्लेट होगी, जैसे मान लीजिए जो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी। प्लेटें दो तीन प्रकार की हो सकती है, मान लीजिए हो सकती है महासागरीय प्लेट है पूरी, या पूरी स्थलीय प्लेट है, या स्थल और महासागर दोनों को मिला के बनी हुई प्लेट है। तो जो प्लेट महासागरीय प्लेट होगी वो भारी होगी और वो नीचे छेपित हो जाएगी, या दोनों एक जैसी प्लेट है तो जो बड़ी प्लेट होगी वो नीचे छेपित होगी और हल्की प्लेट ऊपर रह जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट और इधर अमेरिकी प्लेट, ये दोनों इस तरीके से गति कर रही हैं। चूंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है, छेपित होती है, तो ये प्लेट क्या होगा, इस प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो इनके बीच जो सेडिमेंट जमा हुए थे वो सेडिमेंट फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऊपर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे यदि आप देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपित हो जाने के कारण बनी है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में यदि आप देखेंगे तो रॉकीज पर्वतमाला वो भी फोल्डेड माउंटेन है। इसे आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, यहां पे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये अमेरिकी प्लेट है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपित हो गई है। इसके कारण क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, यहां पे आप देखेंगे रॉकीज पर्वतमाला का। चूंकि प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकी प्लेट दोनों के एक दूसरे की ओर टकराने के इन दोनों के बीच में जो सेडिमेंट जमा थे वो फोल्ड होकर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। जब ये प्लेट इसके नीचे सबडक्ट होगी तो चूंकि ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है यहाँ पर, तो ये प्लेट मेंटल में जाके पिघल जाती है
और पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस पूरे माउंटेन के पीछे यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी क्योंकि जब ये प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपित हुई तो जो मेंटल में जाके यहाँ पे पिघल जाती है टेम्परेचर अधिक होने के कारण, और ज्वालामुखी पर्वतों के रूप में वहां पे विस्फोट होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज के किनारे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी पर्वत उद्गार हो रहे हैं, और जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं यहाँ पे भूकंप के झटके भी आते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के किनारे पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखियों का निर्माण, भूकंपों की उत्पत्ति के माध्यम से समझा सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्लेट के किनारे हैं उनको बोलते हैं डाइवर्जेंट या निर्माणकारी बाउंड्रीज। तीसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या निर्माणकारी प्लेट के किनारे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो प्लेट बाउंड्रीज हैं, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी तो बीच में दरार पैदा होती है। इस दरार के मेंटल का पिघला हुआ लावा बाहर आ जाता है। मान लीजिए दो प्लेट इधर की ओर गति की, बीच में दरार हुई, इससे लावा निकला, एक नई परत का निर्माण हो गया। जो लावा नया आएगा निकल के बाहर, उसके एक नया क्रस्ट, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गई, यहाँ पे जो जगह हुई उसको लावा ने भर दिया, उसके नए क्रस्ट का निर्माण हो गया। इसलिए इसको निर्माणकारी प्लेट किनारे बोलते हैं। डाइवर्जेंट एक दूसरे के विपरीत जा रही है, इसलिए इसको क्या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी बोलते हैं। आप देखेंगे दोनों महासागरों, जैसे प्रशांत अटलांटिक महासागर में आप देखिए, यहाँ पे अमेरिका ले लेता हूं मैं, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका, इनके बीच में आप देखेंगे ये चूंकि अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट के इधर मूवमेंट के कारण इन दोनों के बीच में यहां पर दरार का निर्माण हुआ। एक दरार में लावा के ऊपर आने के कारण एक पर्वत का निर्माण हुआ है, जो पूरा ऊपर तक आपको एक शेप में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं कटक। महासागर के अंदर जो पर्वत है उनको क्या बोलते हैं, कटक। तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण कहां पर होता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के किनारे। विश्व के सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, मध्य महासागरीय कटक, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में आपको दिखाई देगा। लगातार प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, नया लावा ऊपर आ रहा है और नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको निर्माणकारी प्लेट बोलते हैं। ये तीन प्रकार की बाउंड्रीज हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से बता सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इसका पहला सिद्धांत था जिसमें ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, भूकंपों की उत्पत्ति, इन सब की व्याख्या की, और एक लॉजिकल ढंग से जिसके माध्यम से हम विश्व के सभी पर्वतों को अलग अलग